हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उसको बता दिया हमारे यहाँ पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई थी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब होकर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद कर रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ज्वाइन करें टेलीग्राम को। तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट हो जाता है। जब एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका दिया है तो आपको यहाँ से जुड़ रहे हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा वाला। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर। जिसने अभी तक क्या बोलते हैं, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख कर उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर से जो है स्टार्ट हो रही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपका 44 नंबर से स्टार्ट कर देगा। कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला। ठीक है। लोकोगीत का अर्थ क्या होता है? कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला। इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा साथियों, परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन लोग खर्च करते हैं। ठीक है। परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन लोग क्या है, खर्च करते हैं। तो कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला, इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया आपका, परिश्रमी लोग आपका कमाते हैं और शौकीन लोग उसे खर्च करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है जो कानून के अनुकूल ना हो। ठीक है। जो कानून के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कानून के अनुकूल ना हो उसे एक शब्द में आपका अवैध कहते हैं। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ला विकल्प आपका एडेंस होगा। ठीक है। जो कानून के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सत्य अवैध। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 46 नंबर, बताइएगा एड्रेस का। बेताज पच्चीसी। ठीक है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हो, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों लल्लू लाल जी। जो आपका सीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो। ठीक है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार आपके लल्लू लाल जी हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए क्लियर। पे अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 47 नंबर। 47 नंबर दिया गया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कैसे, बताइए। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हुआ है अपभ्रंश सौरसेनी से। ठीक है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे एला विकल्प आपका राइट आंसर अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। हिंदी भाषा का जन्म आपका अपभ्रंश यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। चलिए अगला है आपका 48 नंबर, 48 में क्या देगा? रसज्ञ रंजन का के रचयिता है कौन थे? रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन है? तो रसज्ञ रंजन के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। जो आपका बीएल ऑप्शन देगा आपका आइडेंस, रसज्ञ रंजन के रचयिता आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए फिर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 49 नंबर क्या दिया गया है? प्रतिष्ठा, जल तथा चमक किस शब्द के अनेकाधिक शब्द होते हैं? 49 का आइडेंस होगा। प्रतिष्ठा, जल तथा चमक जो है किस शब्द के अनेकाधिक शब्द हैं? तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों पानी के। जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है। प्रतिष्ठा, जल तथा चमक जो है पानी शब्द के क्या है, अनेकाधिक शब्द हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 50 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। आइडेंस होगा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छाटिए। ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य छाट के आप लोग इसका आंसर देंगे फटाक से, सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ठीक है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ठीक है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। जो आपका सिला विकल्प देगा आपका आंसर होगा। ठीक है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ये वाक्य आपका जो दिएगा शुद्ध वाक्य। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 51 नंबर, बताइएगा आंसर होगा। पैर
क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह कथन किसका, बताइए। बैल क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिया गया है साथियों, आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो आपका दिया गया है शील विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। बैल क्रोध का अचार या मुरब्बा जो है, यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन जो है इनके प्रसिद्ध निबंध क्रोध से उद्धृत किया गया है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्न में से किस शब्द की संधि आपकी सही है, बताइए। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश दिया गया है। अभि प्लस आगत, अभ्यागत दिया गया है। अधि प्लस अधीन, अध्याधीन दिया गया है। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी दिया गया है। किसकी वर्तनी जो दी गई है, मतलब किसकी जो संधि दी गई है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, हमसे पूछा है ना। यहाँ पे जो दिया गया है अधि प्लस अधीन, इसकी जो संधि दी गई आपकी शुद्ध नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यहाँ पे अध्याधीन दिया गया, अध्याधीन नहीं होता, अध्याधीन होता है। ठीक है, अध्ययन, ठीक है। तो अधि प्लस अधीन से आपका अध्याधीन होगा, अध्याधीन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए। क्लियर, तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। बाकी अध्यादेश की, अभ्यागत की और अभ्यर्थी की वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 53 नंबर। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ठीक है, अधि से तो आपका यहाँ पे अधिकारी वाला जो दिया गया ना, अधिकारी है। ठीक है, अधि उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे अधिकारी है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, चलिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 54 नंबर है। भाग्योदय, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा क्या, बताइए। भाग्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाग्योदय का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों, तो भाग्य प्लस उदय होता है। ठीक है, भाग्योदय का संधि विच्छेद का भाग्य प्लस उदय होता है, जिसमें आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। ये आपका जो है कूट संधि का उदाहरण होता है। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे आपका अ और उ मिलकर किसमें परिवर्तित है, तो आपका ओ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 55 नंबर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा, बताइए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है यहाँ पे। तो शुद्ध वाक्य का अगर देखें तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है, ये वाला वाक्य जो देगा आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, अहिल्या आपका गलत दिया गया है। अहिल्या में आपकी ह पे आपकी छोटी की मात्रा रखी है। ठीक है, क्लियर है। राजीव निरपराधी है, निरपराधी की जो वतनी दी गई आपकी गलत हो जाएगी। निरपराधी नहीं होगा, निरपराध है। ठीक है, राजू निरपराधी नहीं, निरपराध है। ठीक है। अंगद रावण, संवाद का प्रकार डालिए। ठीक है, तो देखिए अंगद, यहाँ पे संवाद, संवाद जो दिएगा इसमें आपका संवाद, इसमें बिंदु लगेगा। ठीक है, संवाद पे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 56 नंबर। झूठा सच के रचनाकार कौन, बताइए। झूठा और सच के रचनाकार कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के रचनाकार आपके यशपाल हैं। ठीक है, यशपाल है, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में, आया ना। ये भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 57 नंबर। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने करने वाला आचार्य है कौन, बताइए। छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाला आचार्य कौन है? तो देखिए छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आपके आचार्य कवि देव है। कवि देव जो आपका दिया गया डी लगेगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, राइट आंसर करेगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पीताम्बर चवन्नी, तो चवन्नी जो दिया गया है आपका यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, चवन्नी यानी कि इसका आशय क्या होगा, सही। तो चवन्नी यानी कि चार आनों का समाहार आपका, इसमें द्विगु समास है। ठीक है, पीताम्बर आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का है पद। ये क्या है, पूर्व परुष, पूर्व परुष जो आपका कर्मधारय आजीवन जो दिया गया आपका अव्ययी भाव का है। ठीक है, चलिए 59 नंबर है। किस शब्द की वर्तनी सही है यहाँ, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है ना,
तो पितृ प्लस अनुमति यानी कि पितरानुमति, ये आपकी वर्तनी जो दी गई है, संधि जो दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। इसमें आपकी यण संधि है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 60 नंबर। हेतु शब्द का अर्थ क्या बताइए। हेतु शब्द का अर्थ क्या है। तो हेतु शब्द का अर्थ आपके यहाँ पे उद्देश्य या तो प्रयोजन है, जो आपका बिल विकल्प देगा साथियों आपका एडेंस होगा, ठीक है। हेतु शब्द का अर्थ आपका उद्देश्य या तो प्रयोजन है, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 61 नंबर, बताइएगा एड्रेस होगा। न हो बड़े न हुजे उदन बिनु विरद बड़ई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अर्थ है, ठीक है। बड़े न हुजू गुणन बिनु विरद बड़ी बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो इन पंक्तियों में जो आपका अंतरा नंतर न्यास है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जहां किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा तथा विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है, वहां आपका अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है, ठीक है। कनक का अर्थ धतुरा होने पर भी जो है उससे कहना नहीं गढ़ा जा सकता, कहा जाए गया है, ठीक है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 62 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो उज्ज्वल की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे आपकी उज्ज्वल 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 बी वाली आपकी वर्तनी शुद्ध है उज्ज्वल की, ठीक है। क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 63 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आगे होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छा, देखने में जो प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए, ठीक है। तो जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपका यहाँ पे प्रियदर्शी हो जाएगा, ठीक है। प्रियदर्शी जो आपका दिया गया बिल विकल्प साथियों आपका आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका 64 नंबर, बताइएगा आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जिसकी वर्तनी दी गई है आपकी सी वाली शुद्ध है, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें। प्रतिनिधि की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक। 65 नंबर। कौन सा शब्द आपका भ्रमण का प्राचीन शब्द नहीं है, ठीक है। भ्रमण भ्रमण का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो सलब दिया गया सलब आपका भ्रमण का प्राचीन शब्द नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी चंचरिक सिलीमुख मिलिंद ये सभी आपके भ्रमण के प्राचीन शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। सलब आपका पतंगा का प्राचीन शब्द है, ठीक है। पतंगा इसका अर्थ होता है पतंगा, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है आपको। राम को रूप निहारित जानकी कन कन के नग की परिछाही याते सबे सुधी बोली गई कर टेकी रही पल तराती नाही। उपयुक्त वक्ति में कौन सा रस है साथियों। राम को रूप निहारित जानकी कन कन के नग ही परिछाही याते सबे सुधी बोली गई कर टेकी रही पल तारती नाही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ना, तो इस पंक्ति में आपका रस दिया गया साथी हो श्रृंगार रस, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 67 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं नहीं ये बोलो शुद्ध वाक्य ना। सभी लोग में आपकी सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ठीक है। सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है आपका वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्लियर है। सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है आपका वाक्य जो दिया गया शुद्ध वाक्य, ठीक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसका आंसर देंगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें बताइए किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा की आ गया ना, तो आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका है 69 नंबर, क्या देगा योग ऋण शब्द है कौन सा बताइए। योग ऋण शब्द कौन सा है आपका यहाँ पे। योग ऋण शब्द, तो योग ऋण शब्द आपका देखा जाएगा दशानन।
ठीक है। 10 आनंद यानी कि मुख है जिसके, अर्थात रावण की बात करें तो आपका युवगुण शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी हो गया। ठीक है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ठीक है। कहा सही, कहना और सुनना। ठीक है। पंच प्रमाण, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, आपका कैसा है? द्वंद्व समास है, दोनों के दोनों पद प्रधान है, बेटा और बेटी। ठीक है। चलिए, अगले आपका 71 नंबर। कुम्हार अपना ही घड़ा सहलाता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या बताइए? कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, सराहता है। ठीक है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा साथियों, अपनी बुराई, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 72 नंबर। माया में, माया कबही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियती भई, यह अजहू है छोटी। ठीक है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नवाहत, पोछत नगीनी सी, वही लोटी। उपयुक्त पंक्तियों में, उपयुक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या देगा। माया कबही बढ़ेगी छोटी, कीती बात मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहित बल्कि बेनी जो, है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नभावत, ओछत नागिन सी, हुई लोटी। उपयुक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण है बताइए? ये जो पंक्तियां हैं किस रस का उदाहरण है? तो यह पंक्तियां जो है वात्सल्य रस का उदाहरण है। ठीक है, वात्सल्य रस का उदाहरण तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 73 नंबर। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में आपकी 12 मात्राएं, 12 12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 7 7 मात्राएं हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में आपका जगण होता है, वह छंद क्या कहलाता है? तो आपका पैरवे छंद कहलाता है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में आपकी 12 12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 7 7 मात्राएं तथा साथ ही सम चरणों के अंत में आपका जगरण होता है, वो आपका भैरव छंद होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 74 नंबर। क्या देगा? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया बताइए? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु जी ने जो आपकी कवि वचन सुधा पत्रिका का जो है संपादन किया था। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था, जो आपका सी ऑप्शन देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला आपका 75 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका गाइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? वाह क्या छक्का मारा है, ये वाह के किस प्रकार का है? तो वाह के बाद देखिए आपका कौन सा चिन्ह लगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, तो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका एड्रेस हो। वाह क्या छक्का मारा, आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आपकी है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में करके पूछे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।